गाइस वेलकम बैक टू स्टडी सर्कल। तो गाइस पिछली वीडियो में हम लोग ने स्ट्रक्चर एंड साइकोग्राफी का पहला पार्ट कर लिया है। ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लीजिए, पर तभी ये वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो पार्ट 1 में हम लोग ने साइकोग्राफी तक पढ़ चुके थे। अब उसके जो पार्ट्स जो बचे हुए हैं ये पढ़ेंगे हम लोग। तो गाइस जो बचे हुए पार्ट्स हैं, जो 6 पार्ट्स बचे हैं, इसमें ये जो पार्ट हैं ये भी पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बस शुरू करने से पहले बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर चैनल पे नए हो और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ज्योग्राफी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी इस चैनल पे आपको मिलेगी, और भी चैप्टर्स आपको अगर पढ़ने हैं वो सब आपको मटेरियल इस चैनल पे मिलेगा। चलिए तो ये शुरू करते हैं। द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन। द नॉर्थ consists of the Himalayas and northeastern hills. The Himalaya consists of a series of parallel mountain range. Some of the important range are Greater Himalaya Range, which include the Great Himalayas and तो इसमें मेन पॉइंट इसमें क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो द हिमालय कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल, तो ये सीरीज ऑफ पैरेलल कंसिस्ट होता है। सम इम्पॉर्टेंट एक some important range are the Greater Himalaya Range, which include Greater Himalayas and Shivalik। तो ये मैप बहुत ही काम की चीज़ है, ये देख लीजिए, बहुत ज़रूरी। इसमें माउंटेन से रिलेटेड हिल्स और आपके कहाँ कहाँ रिवर है ये सब आपका इसमें लोकेटेड है। तो आपको जैसे एक मिनट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे लोकेट है। इंदस रिवर, सारी रिवर आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ क्या क्या है। छोटा नागपुर प्लेटो कहाँ है, तो ये सब बहुत काम का है। एग्ज़ाम में आपको मैप ही आपसे पूछ सकते हैं, माउंटेन हिल कहाँ कहाँ है, नॉर्दर्न प्लेन कहाँ है, वेस्टर्न घाट कहाँ है। तो ये सब एक बार ज़रूर अपने तैयार अच्छे कर लीजिए। अब आगे देखते हैं। द जनरल ओरिएंटेशन ऑफ दिस रेंज फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द साउथ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक डायरेक्शन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो द हिमालय in the Darjeeling and Sikkim range lie in a east-west direction। तो इसमें कहा है हिमालयन, दार्जिलिंग और सिक्किम का जो जो लाए होता है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में लाए है हिमालयन। वे वाइल वाइल अरुणाचल प्रदेश
they are from southwest to the northwest direction. अब जो है अरुणाचल प्रदेश भी साउथ वेस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लाए करता है। वहीं नागालैंड नागालैंड मणिपुर एंड मिजोरम दे आर इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नागालैंड और मणिपुर भी जो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाया कर रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली length of greater Himalaya range, also known as the Central Axle range, is 2500 km। तो पूरा ग्रेटर अप्रोक्सीमेटली लेंथ जो ग्रेटर हिमालय की रेंज है वो 2500 है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रॉम ईस्ट वेस्ट एंड देयर वर्थ between 160 to 400 km from north south। तो ये जो मैंने ऐसे मार्क किया है आपको शॉर्ट में समझा दिया, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये जैसे हिमालय फिगर 2.3 में हिमालय ऐसे दिखाया है, कुछ इस तरह का है। Himalaya are not only the physical barrier, they are also a climatic drainage and cultural divide. You can identify the impact of Himalaya on a geo-environment of a country of South Asia। तो अब इसमें भी हिमालयाज के भी कैन बी डिवाइड इनटू अ सम डिवीज़न। अब इसमें भी डिवीज़न बहुत सारे हैं। क्या क्या डिवीज़न है? तो इसमें 5 डिवीज़न है। कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज, अरुणाचल हिमालयाज, ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। तो इसमें 5 हम लोग अभी आपको बता देते हैं कौन कौन से। पहले हम लोग कश्मीर एंड नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज पढ़ेंगे। तो कश्मीर में जो आपने मैप में बताता हूँ, ऊपर कौन सी है? झेलम रिवर। फिगर 2.4 में ये रिवर, it is comprised as a series of range such as a Karakoram, Ladakh, Jaskar and Pir Panjal। The northwestern part of a Kashmir hills और is a cold desert, और ये बहुत ज़्यादा कोल्ड डेजर्ट में माने जाते हैं। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, ज़ाकार, पीर पांजल। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अ कश्मीर Himalayas is the cold desert which lie between the greater Himalayas and the Karakoram range। और ये कहाँ लाए होते हैं? काराकोरम रेंज में लाए होते हैं। आगे देखते हैं। between the south part of the region consists of longitudinal village known as a duns। Jammu Dun and Pathankot Dun are important examples। तो ये जो examples
तो ये एग्जाम्पल जम्मूडंग एंड पठानकोट डन आर द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल इनके हैं, ये भी याद रखने वाली चीज़ें हैं। एन इंटरेस्टिंग फैक्ट, चलिए फैक्ट भी बता देते हैं। इन अ कश्मीर वैली Jhelum River are caused by a local base level providing the large lake of a present Dal Lake. Dal Lake is a small part. Present Dal Lake is a small part. तो ये स्मॉल छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट था, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, इस पर ध्यान ना दें। चलिए अब आगे देखते हैं। हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। चलिए इससे पहले हम लोग मैप देखते हैं। वेस्टर्न हिमालयाज, तो ये वेस्टर्न हिमालयाज का 2.5 फिगर है। इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ग्रेटर हिमालय के पार्ट के इधर जितने जितने मैप मैं दिखा रहा हूँ फिगर वाले, ये सब एक एक बार तैयार कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब ये जो दूसरा टॉपिक है, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज। And Himalayas. This part approximately between Ravi in the west and the Kali, a tributary of Ghagra in the east. तो इसमें क्या बता रहे हैं, एक मिनट। जो रावी है, रावी रिवर, वो वेस्ट में लाई करती है, और अकाली ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा वो वेस्ट में लाई करती है। It is drained by two major river system of India. Two major river system कौन कौन सी है? एक तो इंडस है, इंडस एंड द गंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट में पूछ सकता है। व्हाट ड्रेन टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, कौन कौन सी है? इंडस एंड गंगा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस इंक्लूड, tributaries of Indus include the river Ravi and Beas and the Satluj, and tributary of Ganga following through the region include Yamuna and Ghagra. तो इंडस इंक्लूड द रिवर कौन कौन सी थी? रवि और बीज एंड सतलुज, ये तीन मेन इम्पॉर्टेंट है। जो जो मैं मार्क करता जा रहा हूँ वो आप लोग एक बार फिर से रिमाइंड के लिए देख लीजिएगा। द नॉर्थ मोस्ट पार्ट ऑफ हिमाचल हिमालय इज एक्सटेंशन ऑफ द लद्दाख कोल्ड। The desert which lie in a spit, some division of a district of Lohal, and all the three range of the Himalayas propendent in the section also. तो इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन जो हैं सच एज धर्मशाला, मसूरी, शिमला, कसौनी एंड द ये सब बहुत इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है। अब देखते हैं दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज। दे आर फ्लंग एंड नेपाल हिमालयाज इन द वेस्ट एंड भूटान हिमालय इन द ईस्ट।
Nepal Himalaya in the west and Bhutan Himalaya in the east. इतना समझ में आया? It is relatively small but is a most significant part of Himalayas. Known for its fast flowing river such as Tasta. It is a regional of high mountain peak like a Kanchenjunga. तो ये जो हाई बहुत हाई पिक में भी माना जाता है, कौन सी रिवर है? तस्ता. इट इज़ अ रीजनली हाई पिक माउंटेन पिक लाइक अ कंचनजंगा जैसी. कंचनगिरी भी कहते हैं कंचनजंगा को, ये देखिए यहाँ लिखा है. एंड डीप वैली. द हायर reach of this region inhabited by Lapcha tributes, while the southern part, particularly the Darjeeling Himalayas, has a mixed population of Nepals. तो मिक्स पॉपुलेशन जो हिमालय दार्जिलिंग के हिमालय पॉपुलेशन है वो मिक्स पॉपुलेशन है नेपाल में. Bengals and tribule from central India. The British, taking advice of the physical condition such as moderate slope, think slow soil cover with a high organic content, while distributed rainfall throughout the year and mid-winter. टी प्लांटेशन इन दिस एरिया. तो जो टी प्लांटेशन है वो इस एरिया में अच्छी ग्रोथ होती है एज अ कंपेयर टू द अदर section of Himalayas. These along with the Arunachal Pradesh and absence of formation. अरुणाचल हिमालयाज. अरुणाचल हिमालयाज में क्या क्या है? These extend from east of the Bhutan. जो ये मतलब एक्सटेंड हैं ये होते हैं हमारे ईस्ट ऑफ भूटान हिमालय अप टू द Dipuhu Pass in the east, and general direction of a mountain ranges is southwest northeast. Some of the important mountain peak of region. These regions are fast flowing river from north to south. फास्ट फ्लोइंग मतलब बहुत फास्ट फ्लोइंग होता है नॉर्थ टू साउथ फॉर्मिंग डीप ब्रह्मपुत्र फ्लो थ्रू डीप ग्रोन. अब यहाँ पे आता है ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स. ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन दिस पार्ट ऑफ अ हिमालयाज माउंटेन. ये जो हिमालयन पार्ट माउंटेन सिस्टम हैव देयर general alignment from the north-south direction. They are known as different local name. In the north, they are known as a Patkai Beam, Naga Hill, then Manipur. तो ये मैप दिया है ईस्टर्न हिमालय का कुछ इस तरह. तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए है. कहाँ कहाँ क्या कौन कौन से माउंटेन हैं. ग्रेटर हिमालय, ईस्टर्न हिमालय. अब चलते हैं नॉर्दर्न प्लेन आर फॉर्म बाय अलावली डिपॉजिट ब्रॉड बाय रिवर इंडस and Ganga and Brahmaputra.
These plain extend approximately 3,200 km from east to west. तो ये जो प्लेन है इनकी जो लेंथ और लंबाई जो कि आप कहें 3,200 है ईस्ट वेस्ट। एवरेज वर्थ जो है इन प्लेन्स माउंटेन प्लेन वो 150 से 300 km है। मैक्सिमम दीप अलावली डिपॉजिट वेयर between 1,000 to 2,000 meter from the north to south, and these can be divided into three major zone कौन कौन से हैं? बाबर and Tarai and Alavali plain. Alavali plain can be further divided into a खादर एंड भांगरा। ये आपने नाम सुना ही होगा, खादर एंड भांगरा। तो इनके बारे में बता देते हैं। जो भांगर and khadar respectively, these plains have characterized feature of moisture, minor stage of fluid, depositionally landforms such as sandbar, and most of area are. तो गाइस अब पेनिनसुला प्लेटो पढ़ते हैं। The rising from a height of 150 meter away the river plain up to elevation 600 to 900 meter is the irregular triangle known as peninsular plateau। तो सीधे इसकी डेफिनेशन ये है, the rising height of 150 meter away the river plain 600 to 900 meter is irregular triangle known as peninsular plateau। इसकी जो हाइट है 150 मीटर है, अवे फ्रॉम तो इसकी सिंपल डेफिनेशन। और ये जो एरिया द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटो, ये कुछ इस तरह से है, फिगर 2.11। अब चलिए अब देखते हैं, इसमें भी पेनिनसुलर प्लेटो में भी 3 ग्रुप से डिवाइडेड है। 3 ग्रुप से कौन कौन से डिवाइडेड है? डेक्कन प्लेटो, सेंट्रल हाईलाइट, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो, दिस बॉर्डर बाय वेस्टर्न घाट इज द वेस्ट, ईस्टर्न घाट इन द ईस्ट एंड सतपुरा माइकला रेंज। तो गाइस अब हम लोग MCQs करते हैं। क्वेश्चन से रिलेटेड ही हैं ये क्वेश्चन, चैप्टर से, सॉरी। तो एक एक छोटे करते हैं जल्दी, क्योंकि चैप्टर लगता है मुझे कि लंबा हो रहा है, इसलिए बस मैं आपको ये 4 ही क्वेश्चन हैं, बस ये आपको। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ हिमालय डू वी फाइंड द कैरवा फॉर्मेशन। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयास, ईस्टर्न हिमालयास, कश्मीर हिमालयास। तो अभी हम लोग ने चैप्टर में ही पढ़ा है सारे हिमालयास के बारे में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी,
कश्मीर हिमालयास। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अब चलिए सेकंड देखते हैं। इन विच पार्ट ऑफ स्टेट इज लोकटक लेक सिचुएटेड। ये मैंने आपको पिक्चर में ही समझाया था, शायद आपको अगर नहीं पता है तो आप वीडियो को शुरुआत से लगा के देखिए। मैंने ये आपको एक लोकटक के बारे में बताया था, पीछे करके देखिए। तो इसका आंसर आई होप आपको पता होगा, इसलिए मैं सेकंड का आंसर आपको नहीं बताऊंगा। आप लोग खुद से करिए और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या है। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द वाटर बॉडीज सेपरेटेड अंडमान फ्रॉम द निकोबार। तो कौन सा है? 11 चैनल गोल्फ ऑफ माइनर, 10th चैनल अंडमान सी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10th चैनल। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो रही है। बस ये क्वेश्चन करके फिर हम लोग ये क्लास ख़त्म करते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग हील रेंज इज डोडा बेका पीक सिचुएटेड। तो ऑप्शन है नीलगिरी हिल, कैडामोम हिल, एनिमल हिल, नैनमा हिल। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, नीलगिरी हिल्स। तो इसमें जो राइट आंसर था वो नीलगिरी हिल्स है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 जो कि आपका ड्रेनेज सिस्टम है वो कराऊंगा, और इसके क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको इस सेकंड पार्ट में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बस वीडियो मुझे लगता है लंबी हो गई है, उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अब मैं और भी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए। तक के लिए बाय बाय, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।